विस्फोट जैसे विषय पर कविता पढ़ी जाएगी तो कहीं मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार ये पूरा सदन आशीष की तालियां दे आदरणीय पवन जी को कि उन्होंने जो जबान जैनियों की होनी चाहिए उस जबान में लताड़ा है, जो कटाक्ष होना चाहिए उस कटाक्ष में दुत्कारा है। यही भाषा हमारी होनी चाहिए। मुझे तो निश्तर खान का ही का एक शेर याद आता है बम विस्फोट पर कि रंग का डब्बा उठा लेने की एक सादा सी भूल, समझना इस करुणा को, रंग का डिब्बा उठा लेने की एक सादा सी भूल, घर के बाहर खेलते बच्चे के चिथड़े उड़ गए। अगर हम इस बात पर लताड़ना सीख जाएं तो शायद उनके हौसले पस्त हो सके। पवन जी को क्योंकि जाना है इसलिए उनका क्रम नहीं था, तब भी मैंने उन्हें पढ़वाया। अब मैं जिन्हें पढ़वाने जा रहा हूं वो श्रृंगार की कवित्री हैं। मेरे मस्तिष्क में फिर एक बार प्रश्न आया कि जैन मंच से श्रृंगार कैसे पढ़ा जा सकता है। फिर मेरे मन ने मुझे जवाब दिया, जितना मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है जैन ग्रंथों का, तो मुझे जवाब मिला कि इससे ज्यादा सार्थक मंच तो श्रृंगार के लिए कोई हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया के पास श्रृंगार का वो उदाहरण नहीं है जो हमारे पास है। पूरी दुनिया में जब कोई किसी से प्यार करता है तो चाहता है कि वो मेरे जैसा हो जाए। जब कोई किसी से प्रेम में होता है तो चाहता है कि वो मेरी तरह जीने लगे, मेरी तरह चलने लगे, मेरी तरह बोलने लगे। सिर्फ हम हैं जिसके पास ऐसा उदाहरण है कि जब नेमिनाथ दिगंबर होकर सन्यासी होकर गिरनार की ओर चले तो राजुल ने उन्हें अपने जैसा करने का कोई प्रयास नहीं किया, खुद सन्यासी होकर उनके पीछे पीछे चल दिए। हम लोगों ने श्रृंगार को भी त्याग से देखा है, हम लोगों ने श्रृंगार में भी त्याग देखा है, और जब श्रृंगार में त्याग आ जाए तो श्रृंगार कुछ भी हो सकता है, अपावन नहीं हो सकता। मैं इस मंच से श्वेता सिंह को, जो वडोदरा की कवित्री हैं, पूरे देश में इन दिनों खूब चर्चित हैं, इन दो पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं। सुनिएगा श्रृंगार, जो कुछ श्रृंगार में हो सकता है वो इन दो पंक्तियों में हो गया, जो कुछ श्रृंगार में हो सकता है वो इन दो पंक्तियों में घटित हुआ। पवन जी जा रहे हैं, हम लोग तालियों के साथ उन्हें विदा करें। लेकिन इन दो पंक्तियों को सुनते हुए आपके भीतर का रोमांच कम नहीं होगा। आप लोग इन दो पंक्तियों को सुने और समझे श्रृंगार कैसा होना चाहिए। सुने दो पंक्तियों में श्रृंगार पढ़ता हूं, श्वेता सिंह जी की भूमिका बनाता हूं। योगेश छिब्बर जी एक सहारनपुर के कवि हुए, एक दोहा लिखा, और जिंदगी में इतना पवित्र श्रृंगार मैंने नहीं सुना कि एक पहर ठहरी सखी, केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें समझ में आए, एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी लौटी कोई और। बस ये जो पहुंचने से लौटने तक की यात्रा है ये श्रृंगार है। हम लोग जब इन्हें मन के साथ गाते हैं तो ये पवित्र हो जाती हैं, जब इन्हें तन के साथ गाते हैं तो ये दूषित हो जाती हैं। श्रृंगार को मन के साथ गाने वाली कवित्री श्वेता सिंह जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच इस मंच तक चलकर आए और एक लाजवाब काव्य पाठ करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन कर रही हूँ, मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध जनों को प्रणाम कर रही हूँ और आप सभी को विशेष प्रणाम कर रही हूँ, स्वीकार कीजिए। यूँ तो मैं देश विदेश कविता पढ़ती हूँ, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जमीन पर खड़े होकर के, अपने शहर में खड़े होकर के कविता पढ़ने से जो हौसला बढ़ता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कहीं भी नहीं आता है। और ये सब आपके स्नेह है, आपकी दुआओं की बदौलत ही है। मैंने एक बड़ा प्यारा सा गीत लिखा है अपने महावीर प्रभु के लिए, मैं चाहती हूँ वहीं से शुरुआत करूँ। एक बार हमें आदेशित कर दीजिए तो मैं शुरुआत करूँ। इसी बीच में सोनल जैन जी हमारे बीच आ गई हैं। पहुंची कोई और थी लौटी कोई और, कमलेश गए थे अकेले, सोनल जैन को लेकर आ रहे हैं। सोनल जैन अभी अहमदाबाद में एक दिहाड़ी निपटा कर आई हैं, दूसरी दिहाड़ी करने आई हैं। हम कवियों की भी हालत ऐसी होती है जैसी बामणों की होती है। हाँ,
श्वेता सिंह खड़ी हो गई तो सोनल जैन तुरंत आई कि मेरे होते जम ना जाए। हाँ, ये लाइटें थोड़ी कम कर दो, अगली में खुद में बहुत है। हाँ, पहले ही ठीक थी, इसे लाइटों को थोड़ा सा कम कर दो, पहले माहौल अच्छा था। तो हमारे चेहरे पे देखने लायक कुछ है भी नहीं। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप सभी, बहुत बढ़िया मन दे रहे हैं। हाँ, चलिए, मैं एक इतने धार्मिक पवित्र समारोह में उपस्थित हुई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है जो यहाँ पर हमें आमंत्रित किया गया है, और बड़ी ही शालीनता के साथ मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ। लेकिन सबसे पहले एक वंदना मैं प्रभु की चरणों में समर्पित कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपके मन का श्रृंगार पढ़ूंगी। स्वागत। बीत न जाए व्यर्थ हमारा ये सारा जीवन, बीत न जाए व्यर्थ हमारा ये सारा जीवन, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन। क्या बात है, वाह। हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन। बीत न जाए व्यर्थ हमारा ये सारा जीवन, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन। अहंकार ने चैन हमारा सारा छीन लिया, क्या कहने, बेशक। बाहर के संचय ने अंदर जीवन दीन किया, बाहर के संचय ने अंदर जीवन दीन किया। आत्मबोध का आप कराओ, आत्मबोध का आप कराओ हमको प्रभु दर्शन। बहुत अच्छे श्वेता जी, वाह। हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन। और गीत का दूसरा बंद भी पढ़ देती हूँ, बहुत बढ़िया मन दे रहे हैं आप सभी। नागिन जैसा फन फैलाए काम वासनाए, कस्तूरी मृग सा भटकाए मन की तृष्णाए। जड़ हो गए आज हमको, जड़ हो गए आज फिर हमको, आप करो चेतन। क्या कहने, बढ़िया बंदा है। हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन। सत्य अहिंसा को अपना ले, शक्ति हमें वो दो, ऊंच नीच का भेद मिटा दे, भक्ति हमें वो दो। द्वेष घृणा की जगह प्रेम से, द्वेष घृणा की जगह प्रेम से भरो हमारा मन। बहुत अच्छे। हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ हे त्रिशूलानंदन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत अच्छे। अब श्रृंगार सुना दो, ये बहुत देर से बैठे हैं। देखिए, मैंने आप सभी से कहा था कि बड़ी ही शालीनता से मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ, और मुझे मालूम है मेरे वडोदरा के लोग उतना ही प्रेम अपने हृदय में लिए हुए बैठे हैं। एक बार जरा मुझे बता दीजिए कि आपके हृदय में कितना प्रेम है। काफी है। बस आपकी तालियों से मुझे पता चल गया कि आप कितना बढ़िया सुनेंगे। सुनिए, 4 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। वह प्रेम चाहे अपने इष्ट से हो या अपने प्रेमी से हो या किसी से भी हो। तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए। भाई बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, वाह वाह। आहा आहा, ऐसे मत हंसो, मैं कविता पे दाद दे रहा हूँ। हाँ देखिए, चलिए ठीक है, आप सुनिए। जी जी श्वेता जी। तुम्हें प्रस्ताव
लग रहा है इन्हीं को हम प्रस्ताव दे रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। हमारी इतनी भी ना फूट रही। हाँ, तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए, अंधेरे कोष्ठ में दिल के मेरे उजियार हो जाए, तुम्हारे ही कदम पर मैं चलूंगी साथ जीवन भर। चौथी पंक्तियां संभाल लीजिएगा। तुम्हारे ही कदम पर मैं चलूंगी साथ जीवन भर, हमारे प्रेम का दुश्मन भले संसार बहुत अच्छे, यही तेवर होने चाहिए। क्या कहने, बहुत अच्छे श्वेता जी, वाह वाह। और हम प्रेम भी करते हैं, छुपाते भी हैं। इशारे ही इशारे हो, जुबां से कुछ बयां ना हो, हमारी बात से वाकिफ जरा सा भी जहां ना हो, सनम ने इश्क में ऐसी अजब सी शर्त रख दी है, सनम ने इश्क में ऐसी अजब सी शर्त रख दी है, कि दिल में आग तो सुलगे मगर कतई धुआं ना हो। बस ऐसे ही आह वाह करते रहिए तो मेरा हौसला बढ़ेगा। इधर के लोग काफ़ी जागृत हैं। इस पर इधर वाले ही जागृत होंगे, ये जागृत होके करेंगे क्या? हाँ, नहीं, जागृत सारे लोग हैं, कुछ लोग मौन होके सुन रहे हैं। सुनिए। हृदय जिसको समझता है कथा मैं उस अकथ की हूँ, सदा से गामिनी मैं ही तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ। हृदय जिसको समझता है कथा मैं उस अकथ की हूँ, सदा से गामिनी मैं ही तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ। अरे कौन ते पहचानो, सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं। अच्छा, अरे कौन ते पहचानो, संबोधन प्रयोग किया है, वाह। सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं, युगों से सारथी मैं ही तुम्हारे भावरथ की। जिंदाबाद। युगों से प्रयोग है, अच्छा प्रयोग। सारथी मैं ही तुम्हारे भावरथ की हूँ। बहुत बढ़िया मंदिर हैं आप सभी। मुझे यकीन मानिए कि विश्वास नहीं था कि इतनी भी तालियां मिलेंगी, लेकिन बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं आप सभी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। इन्हें भी विश्वास नहीं था कि इतना मजा आएगा। सुनिए, 4 पंक्तियां और मैं सुनाती हूँ आप सभी को। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं, वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं, वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है। अच्छा, इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। इधर आंखें बरसती हैं उधर बादल बरसते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इधर आंखें बरसती हैं उधर बादल बरसते हैं। अब इतना बढ़िया मन दे रहा तो मेरा मन हो रहा है 4 पंक्तियां और सुना दूं आप सभी को। बस सुना दे क्या? जरा आदेशित कीजिए मुझे। यहाँ जो जान दे
बस ऐसे ही हौसला आपका भी बढ़ता रहे। सुनिए, यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। मोहब्बत एक समंदर है, ना कोशिश तैरने की कर, ना कोशिश तैरने की कर। मोहब्बत एक समंदर है, जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है। जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है। बहुत अच्छे श्वेता जी, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, मन दे रहे हैं आप सभी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक प्यारी सी गज़ल मैं पढ़ना चाहती हूँ, एकदम नई गज़ल है, और मैं आप सभी को पहले अपने ही शहर में पढ़ूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आप सभी का आशीर्वाद मिल जाएगा। सुनिए। जी। बिना बोले कहे तुम यूं निगाहों से मधुर स्वर में उतर आए इन आँखों में हजारों ख्वाब पल भर में। उतर आए इन आँखों में हजारों ख्वाब पल भर में। किया तूने मुझे छू कर न जाने कौन सा जादू। किया तूने मुझे छू कर न जाने कौन सा जादू। अजब सी हो उठी हलचल मेरे दिल के समंदर में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अजब सी हो उठी हलचल मेरे दिल के समंदर में। लगन में चंद्र गुरु बैठे मेहरबां हो गए शनि भी। लगन में चंद्र गुरु बैठे मेहरबां हो गए शनि भी। सभी ग्रह जन्म पत्री के हुए अनुकूल गोचर में। बहुत अच्छे। सभी ग्रह जन्म पत्री के हुए अनुकूल गोचर में। उतर आए इन आँखों में हजारों ख्वाब पल भर में। बहुत अच्छे। फकत अब चंद लोगों को सुनहरी धूप देता है। एक शेर सुनिए। फकत अब चंद लोगों को सुनहरी धूप देता है। सियासत आ गई देखो सिंहासन पाके दिनकर में। सियासत आ गई देखो सिंहासन पाके दिनकर में। और बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। एक हाँ, इतनी सारी मातृशक्तियाँ उपस्थित हैं, तो मेरा मन है एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए मैं पढ़ूं। आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी महसूस किया होगा, एक ऐसा पल आता है, बिटिया बड़ी हो जाती है। एक बार आदर्शित करिए मुझे तो मैं सुनाऊं। बिटिया विवाह योग्य हो जाती है, शादी तय हो जाती है, हंसी खुशी सारी रस्में संपन्न होती हैं, और जब एक भावुक पल आता है विदाई का, बस सुनिएगा। गाती मुस्काती बगिया में स्वर गूंजा शहनाई का। गाती मुस्काती बगिया में स्वर गूंजा शहनाई का। आँखें
आंखें नम कर गया अचानक एक झोंका पुरवाई का। आंखें नम कर गया अचानक एक झोंका पुरवाई का। बहुत सारे पिता बैठे होंगे, भाई बैठे होंगे। एक घड़ी बिछुड़न की आकर लील गई खुशियां सारे। आज पराई कर दी बेटी जो थी प्राणों से प्यारी। सिंह गर्जना आज पिता की, सिंह गर्जना आज पिता की खामोशी में बदल गई। शब्द हुए सन्यासी सारे कंठ रुधा ठकुराई का। शब्द हुए सन्यासी सारे कंठ रुधा ठकुराई का। आंखें नम कर गया अचानक एक झोंका पुरवाई का। जिसकी गोदी में खेली थी, जिसकी उंगली पकड़ चली, लाड जता कर जो अक्सर ही उसको कहता था पगली। उस भाई से आज लिपट कर रो रो पूछे वो बहना, भैया मेरे प्यार तुम्हारा क्या वो सारा था नकली। बहना की बातें सुन कोई शब्द नहीं निकला मुख से। बहना की बातें सुन कोई शब्द नहीं निकला मुख से। आँखों से आंसू बन आया निकल कलेजा भाई का। बहुत अच्छा हुआ, वाह वाह वाह। आँखों से आंसू बन आया निकल कलेजा भाई का। आंखें नम कर गया अचानक एक झोंका पुरवाई का। बहुत बहुत आभार।